व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 5 है उसके 2 पार्ट्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपका व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं एंड उसके अलावा आपके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपका मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ग्लूकोज को भी डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कुछ के अंदर लगता है कि आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए, कोई और टॉपिक भी कवर होना चाहिए, तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो बेसिक पर्पज़ रहेगा डिस्कस करने का, वो रहेगा प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से आपका कई बार आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है प्रोटीन्स के बारे में। व्हाट इज़ प्रोटीन्स का फंक्शन, उसके अलावा अमाइनो एसिड्स एंड ज्यूटर आयन, ये सब इसी के अंदर आएगा। तो हम इस प्रोटीन को जो पढ़ेंगे 2 पार्ट से पढ़ेंगे। एक पार्ट आज, देन उसके बाद आपके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले व्हाट इज प्रोटीन है क्या। तो गाइस, जो प्रोटीन वर्ड है ये ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड इसका जो है आपका प्रोटियोज। क्या है ग्रीक वर्ड? प्रोटियोज। इसका मतलब होता है बहुत ही जिसकी इंपॉर्टेंस हो, प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो आपका जो प्रोटीन वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका किसी भी लिविंग सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है, उसके अलावा जो भी फंक्शन होते हैं, और हम जानते हैं सारे फंक्शन एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ओके गाइस, बट ऑल प्रोटीन्स नॉट एंजाइम। ये लाइन आप याद रखिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन नॉट एंजाइम्स। ओके गाइस, तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे क्या हैं? प्रोटीन। और हम जानते हैं विदाउट एंजाइम हम कोई भी वर्क, हमारी बॉडी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा चल रहे थे हमें क्या पता चला, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि और इसका वर्क क्या है, ये आपका किसी भी आपकी जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, हमें पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? आपका सेल्स से बना होता है। तो उसके जो सेल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, उसके सेल्स की जो ग्रोथ होती है, उसके अलावा जो मेंटेनेंस होती है, 2 वर्ड याद रखिएगा, ग्रोथ ऑफ द सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस इन 2 चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही करता है। मतलब इसके लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार है। विदाउट प्रोटीन ये वर्क नहीं हो पाएगा, ना ग्रोथ हो पाएगी सेल्स की और ना ही उसका आपकी जो मेंटेनेंस हो पाएगी। इट मीन कोई सेल्स ब्रेक हो गई या कुछ हो गया, जिस है ना, कोई पार्ट आपका ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, तो जितनी भी उसके अंदर मेंटेनेंस होगी वो कौन करेगा? वो प्रोटीन करेगा। ठीक है गाइस, अब हमें पता होना चाहिए प्रोटीन क्या है। सब लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स है। इसकी सोर्स सबको पता ही होता है। सबको पता है कि आपका जो सोर्स है आपका बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो मिल्क में, चीज़ में, पल्सेज, पीनट्स, फिश, मीट्स, इस तरह की चीज़, इसमें इन सब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन आपका होता है। ओके गाइड, अब आपके जो एक लाइन याद रखनी है वो ये लाइन क्या याद रखनी है, ये ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा यहाँ पर ऐसे अल्फा है आपका, अल्फा अमाइनो एसिड्स। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। इस मीन क्या है, जो अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स को बनाते हैं। ओके गाइस, क्या बनाते हैं? बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है गाइस, अब आपको एक बात याद रखनी कि आपके मोस्टली जो आपके प्रोटीन्स हैं वो आपके 100 के ऊपर आपके जब क्या हो जाता है, अल्फा अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? वो प्रोटीन को बना लेते हैं। बट आपके जो एक प्रोटीन ऐसा भी है जो क्या है आपका 100 से कम ही अमाइनो एसिड पे बन जाता है। वो प्रोटीन है आपका इंसुलिन। तो उस चीज़ को याद रखिएगा, इंसुलिन जो आपका प्रोटीन है वो आपके 50 आपके अमाइनो एसिड से ही बन जाता है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा अभी तक कि क्या है प्रोटीन, अल्फा अमाइनो एसिड से क्या आपका पॉलीमर है। तो व्हाट इज अमाइनो एसिड? तो गाइस, ये अमाइनो एसिड्स आपने पहले भी कई बार वर्ड सुना होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। अमाइनो एसिड देखिए ये क्या है, अमाइनो एंड एसिड्स। अमाइनो जैसा कि हम जानते हैं, हम आगे चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। अमाइनो या अमाइन ग्रुप ये क्या होता है? ये आपका बेस होता है। ठीक, और ये आपका एसिड मतलब आपका क्या है? एसिड है। इट मीन्स क्या, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपका बेस भी है एंड एसिड भी है। तो ऐसा क्यों होता है अमाइनो एसिड्स में, और इसका नाम अमाइनो एसिड्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप भी होता है, NH2 फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, और कार्बोक्सिल
कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है COH, और हम जानते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। एंड आपका जो आपका अमाइनो ग्रुप होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ओके गाइस, अब आपका इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं, ऐसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे होंगे अल्फा बीटा गामा, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड का। उससे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स की। जो अमाइनो एसिड्स हैं, जब अल्फा अमाइनो एसिड की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो प्रोटीन बनती है। ठीक है गाइस, और कई सारे और इसके अलावा कई सारे ग्रुप भी बन सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोटीन पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स की हाइड्रोलिसिस करने पर ही पाई जाती है। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। और क्या है, अब ये अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या है, इसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आएंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आएंगे। वो कैसे आएंगे आपके अमाइनो एसिड्स, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आते हैं, और जो हमें हमारी बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अमाइनो एसिड बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो सिर्फ कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड। कितने हैं गाइस, 20। और उनका जो नेमिंग दी गई है वो नेमिंग दी गई है उनके नेचर के ऊपर कि उनका नेचर कैसे। जैसे अगर हम बात करें सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन की, ग्लाइसिन क्या होता है, स्वीट इन नेचर होता है। ठीक है, स्वीट इन नेचर होता है, और ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। ठीक है, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, ग्लाइसिन दे दिया गया। इसी तरह अगर हम बात करें टायरोसिन की, टायरोसिन का मतलब क्या होता है, टायरोसिन सबसे पहले पाया गया था किसमें, चीज़ में, तो इसीलिए ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज़, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, टायरोसिन नेम दे दिया गया। ठीक है, अमाइनो एसिड को जो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है 3 लेटर या सिंबल्स, या कभी कभी 1 लेटर सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये देखिए आपका, क्योंकि अगर हमें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकाल पाएंगे। पहले हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, देन आगे हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ये देखिए आप क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड, यहाँ पर आर क्या है, ये साइड चेन है। तो किसी भी अमाइनो एसिड में आप देखिए क्या है, अमाइनो एसिड आपका देखिए ये आपका कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। एक साइड क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक है गाइस, एक साइड क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन। दूसरे साइड एक साइड क्या हो गया आपका, एमीन ग्रुप हो गया। ठीक है गाइस, और दूसरी एक साइड क्या हो गया आपका, आर ग्रुप। अब ये एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। हम यहाँ पर आर के जगह पर, आर के प्लेस पर हम यहाँ पर कंपाउंड चेंज करते जाएंगे, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप चेंज करते जाएंगे, और यहाँ पर अमाइनो एसिड्स का नेम चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर हम आर की जगह पर हमने क्या रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया। आर की जगह पर क्या आ जाए, अगर हाइड्रोजन आ जाए तो ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लाइसिन। क्या बन गया गाइस, ग्लाइसिन। ठीक है, इसी तरह अगर आर की जगह पर आपका क्या आ जाए, ये आ जाए आर की जगह पर आपका CH3, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एलानीन बन गया। ठीक है, इसी तरह आपके बहुत सारे अमाइनो एसिड, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमने बताया, तो यही होते हैं जिसमें हमने 6, 8, 9 अमाइनो एसिड्स क्या दे दिया, आप इसकी लिस्ट दे दी है, ये से आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आर ग्रुप के जगह पर यहाँ पर आप क्या सकते हैं, H रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। जैसा 3 लेटर सिंबल क्या है, GLY है, और 1 लेटर सिंबल क्या है, G है। इसी तरह एलानीन CH3 रखेंगे, एलानीन बन जाएगा। इसी तरह अगर आप CH3 आपका ये आप यहाँ पर आप प्यूरिन रखेंगे, यहाँ पर आप CH3 का होल ट्वाइस एंड CH रखेंगे तो वैलिन बन जाएगा। इसी तरह अगर आप ये रखेंगे तो ल्यूसीन बन जाएगा। आप ये ग्रुप रखेंगे तो यहाँ आइसोल्यूसिन बन जाएगा, ये ग्रुप रखेंगे तो आर्जिनिन बन जाएगा, और यहाँ पर अगर आप ये ग्रुप रखेंगे तो आपका ये बन जाएगा लाइसिन। इसी तरह तो आप यहाँ पर 5-6 अमाइनो एसिड अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपके बस यही आपके जो स्टार्टिंग के 5 से 6 अमाइनो एसिड थे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो आप आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है पूरा समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, ये बेसिक ग्रुप है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर चेंज होता रहेगा, और एक आपका हाइड्रोजन है। तो इन्हीं दोनों की वजह से क्या है आपका, क्या है, ये क्या है आपका अमाइनो एसिड नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा क्यों दिया गया, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या, कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है। तो कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, जिस कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन के बाद वाला जो फर्स्ट कार्बन होता है वो कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। वो कार्बन क्या कहलाता है गाइस, अल्फा कार्बन कहलाता है। अगर इसके बाद कोई एक और कार्बन होता तो वो क्या कहलाता, बीटा कार्बन कहलाता। उसके बाद कोई और कार्बन होता वो क्या कहलाता, गामा कार्बन कहलाता। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक कार्बन यहाँ पर है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप अटैच है, अमाइन ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, अल्फा
अमाइनो एसिड, इस मीन अल्फा पर अमाइनो ग्रुप अटैच है और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, अल्फा अमाइनो एसिड। आई होप अल्फा का मतलब आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ओके गाइस, आगे हम और बेसिक फंक्शंस पर चलते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, रिपीटेडली क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपका प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन, अगर अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन एक ही टॉपिक, एक ही चीज़ है, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बना है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये बहुत सिंपल सा है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, आपका एसिडिक ग्रुप भी है, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप भी है एंड अमाइन ग्रुप भी है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कई हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा अगर हम बात करें अमाइन ग्रुप के नंबर्स बढ़ जाएंगे, अमाइन कई ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के नंबर बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। बट अगर आपका दोनों इक्वल रहता है, दोनों सेम अमाउंट में रहता है, तो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ओके गाइस, आई आपको समझ में आया होगा कि आपका इक्वल नंबर ऑफ अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज न्यूट्रल, ठीक। मोर नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। ओके गाइस, अब ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन। तो आपको ये तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझ लेंगे तो आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, अब हम आगे बात चलते हैं। अमाइनो एसिड्स के अंदर 2 टॉपिक्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट में, ठीक है, ये अलग से पूछ लिया था, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो गाइस, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज्ड कर सकती है। वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज्ड कर सकती हो, उन बॉडी को क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। बट जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज ना हो सकें, वो अमाइनो एसिड्स क्या कहलाएंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे। क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको फूड के साथ, अपनी डाइट के साथ लेना ही लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो आप क्या है, उससे आपकी उस चीज़ की कमी हो जाएगी। गाइस, तो आपके जो एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, अगर इसके एग्जांपल की बात करें आप, तो ऐसे यहाँ पर लिस्ट दी है, तो यहाँ पर लिस्ट में देखिए जिस पर स्टार लगा हुआ है, जिस पर स्टार लगा हुआ है वो क्या है, आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड है। जैसे ल्यूसीन्स हो गया, आइसोल्यूसिन्स, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सारे क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। जिस पर स्टार नहीं लगा है, लाइक ग्लाइसिन, एलानिन एंड आपका ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सारे क्या हैं, आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो आप एग्जांपल में ये आप याद रख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब एक आपका लास्ट टॉपिक आज का, वो है ज्यूटर आयन। इज ज्यूटर आयन नॉट अ ट्यूटर आयन। ओके गाइस, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो यूजुअली क्या होता है, कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, और वो वाटर में सोलेबल होते हैं, ठीक। ये हाई मेल्टिंग सॉलिड्स तो होते हैं, बट ये बिहेव करते हैं सॉल्ट्स की तरह। वह क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, आपका एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, दोनों ग्रुप प्रेजेंस हैं। अब हम जानते हैं जब हम एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप की हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका सॉल्ट्स बन जाते हैं, ठीक है गाइज। तो इस तरह से आपका जो नेचर होता है कैसा होता है, सॉल्ट्स का होता है। देखिए गाइज, हम जो यहाँ पर प्रोटीन डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोटीन आपका केमिकली डिस्कस कर रहे हैं। आप बायो में डिस्कस करेंगे तो बायोलॉजिकली डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, लेकिन आप इसको दोनों चीज़ में आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। अगर उसमें खाली क्या होगा, थोड़ा बॉडी के पार्ट में ज़्यादा बता दिया जाएगा, अगर आपका उसके अंदर आए, आपके उसके बारे में आएगा, अगर बायोलॉजी में आएगा उसके अंदर थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है गाइस। बट अगर आप दोनों चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, जब आपका कोई भी अमाइनो एसिड एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या कर सकता है, एक प्रोटॉन अपना लूज़ कर सकता है, और जो उसका अमाइनो ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है गाइस। अब जब ऐसा होता है कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को लूज़ कर देता है और अमाइन ग्रुप क्या करता है, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक डाईपोलर बन जाता है, डाईपोलर आयन बन जाता है। तो इस डाईपोलर आयन को क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं, ठीक है गाइस। क्या आयन कहते हैं, ज्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कई बार आ चुका है ये भी क्वेश्चन, अलग अलग से पूछ लेता है। आप ज्यूटर आयन पूछ लेगा, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछ लेगा, कई बार तो प्रोटीन्स पूछ लेता है, कई बार कार्बोहाइड्रेट्स पूछ लेता है, ठीक है। लॉन्ग में पूछता है, शॉर्ट में नहीं पूछता है, हर तरीके से पूछता है। और इस चैप्टर से आपका सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको पता चल गया आपका जो ज्यूटर आयन क्या है, वो आपका जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक प्रोटॉन को लूज करे और उस प्रोटॉन को क्या अमाइन ग्रुप एक्सेप्ट कर ले, ठीक है गाइस, तो क्या कहलाता है, ज्यूटर आयन कहलाता है। अब क्या होगा, जब ये होगा तो ये जो
जो आपका ये है वो तो न्यूट्रल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एसिड बेस दोनों है, बट उसके अंदर दोनों चार्ज भी आ जाएंगे। कौन कौन से चार्ज? पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, क्योंकि आपका जब ये लूज करेगा अपना प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड जो आपका ऐड करेगा आपका अमाइन ग्रुप उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट आपके जो रहेंगे नेचर कैसे रहेंगे? न्यूट्रल ही रहेंगे। इसको देखते हैं, ड्यूटेरान को समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका क्या है? अमाइनो एसिड है आपका, ठीक है। ये आप देख रहे हैं COH, आपका CH NH2R, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, इसने अपना लूज कर दिया। देखिए यहाँ पर इसने अपना हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्रोटॉन इसने अपना लूज कर दिया, और इसने जो लूज किया था इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? इसको एक्सेप्ट कर लिया अमाइन ग्रुप में, इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये जो आयन बन गया, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी। क्यों आ गया ये आप जानते हैं कि आपका यहाँ पर आपका H+ आयन बढ़ गया, यहाँ पर H+ आयन माइनस हो गया, ठीक है गाइस। तो अब क्या बन गया? ये जो आयन बना ये कहलाएगा ज्विटर आयन कहलाएगा। और आयन के मतलब जानते हैं जिस किसी पर भी कंपाउंड पर भी चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? आयन्स कहते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप तो कोई भी सजेशन देना हो, इसके अलावा आप ये भी बताएं कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है लेक्चर जो अभी तक पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी बात हो तो आप उसका सजेशन दे सकते हैं, या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो या कुछ ऐसी कोई बात हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है, क्या ये आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच।